हमारे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, सभी साथियों को अंशु तिवारी का सुप्रभात, सत श्री अकाल, सलाम और आदाब। मेरे साथियों, मुझे कुछ वीडियो देखने का मौका मिला। उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती थी। आपदा प्रबंधन में नौकरी, बहुत सारी चीज़ें आज कल परसों लोग बहुत महिमा मंडित कर रहे थे कुछ लोगों का। आज एक आंदोलन की तैयारी हो रही है जिसमें सभी लोगों को, सभी यूट्यूबर लोगों को इस तरह का वॉइस आ रहा है कि शायद एक गलत है। लेकिन मैं तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जब भी सरकार की चुनाव आती है, सरकार चुनने की बात आती है, सब लोग अपने हक की बात करते हैं। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अगर अपने हक की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा बुराई कर रहे हैं? आज जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी मालूम है। बहुत सारी कर्मचारी, आम पब्लिक, बहुत सारे संगठन इस तरह की अपनी मांगों को रखती है। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि अभी बहुत बातों से पर्दा उठना बाकी है। पर्दा को अगर पर्दे में हम लोग रहने देंगे तो 2025 हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का होगा। ऐसा नहीं है, ये पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का आंदोलन है। अगर इस आंदोलन को कोई दबाना चाहता है, अगर इन आंदोलन को कोई रास्ता भटकाना चाहता है, इसे आप साफ समझेंगे कि कभी भी आपका हित ऐसी नहीं हो सकता हो। सरकार का एक रहनुमा हो सकता है, सरकार का डिफेंस कर सकता है, इसलिए कि उनकी इस पर किसी भी प्रकार का कोई उन्हें बेनिफिट होने वाला नहीं है। और आज तक अंशु तिवारी जो भी किया है, कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है। अगर वो जानेंगे कि आज तक क्या हुआ, कुछ लोगों ने इस तरह का कमेंट किया कि क्या कागजात देने से क्या होता है, दौड़ धूप करने से क्या होता है। तो मैं उन्हें भली भांति बता देना चाहता हूँ कि बिहार में एक ऐसा जिला था जो प्रशिक्षण देने में ही छूट गया था। एक पटना का मसौरी प्रखंड और कटिहार का एक प्रखंड, जो रहनुमा लोगों ने इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब जो होगा सेकेंड बैच के साथ ही उनका परीक्षा होगा, परीक्षा नहीं होगा। लेकिन अंशु तिवारी ने उसे सप्लीमेंट्री एग्जाम देके लोगों को पास कराया था। हमारे उन यूट्यूबरों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट आने के बाद कितना विलम्ब से सर्टिफिकेट आप लोगों के पास पहुँचा था, ये भी सर्वविदित है। अंशु तिवारी ने उसे अपने आंदोलन को रूप देकर घेराव कर आपका सर्टिफिकेट भिजवाया था। मेरे साथियों, हमारे उन साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने विगत कुछ माह पहले सरकार के द्वारा यह सुना होगा कि एम्बुलेंस सेवा में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिया जाएगा किसी संगठन के माध्यम से। मेरे साथियों, ये भी अंशु तिवारी नहीं किया था। मैं उनको अपने कामों को गिना दे रहा हूँ। आप देखे होंगे कोरोना पीरियड में जब मैं बीबीसी का इंटरव्यू दिया था, किसी पार्टी में रहते हुए भी उस समय आपका ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर निकला था। आज माननीय मंगल पांडे के मुख से आपने जो भी व्याख्यान सुना, शायद उनका अंतरात्मा जानती होगी कि मंगल पांडे सारी कहानियां को कैसे जानते हैं। मैं उनके बातों से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे यह विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये लड़ाई अंशु तिवारी की नहीं है, ये पूरे भारत और पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक की लड़ाई है मेरे साथियों। इसलिए किसी की बातों में आके हम अपना समय को व्यर्थ नहीं होने देंगे, अपने रास्ता से भटकेंगे नहीं। हमने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़ा को पूरा करेंगे। हमारी लड़ाई 3 तरफ से है। हमारी लड़ाई प्रशासनिक से भी होगी, हमारी लड़ाई कोर्ट
कोर्ट से भी होगी, हमारी लड़ाई राजनेताओं से भी होगी। हम तमाम चीज़ उसमें 3 बिंदुओं पर गौर किया गया है। उस फॉर्मेट बायोडाटा में लिखा हुआ है, मैट्रिक, इंटर, बीए। कोई भी सरकार अगर देखेगी, कोई भी अगर न्यायालय इस बात पर गौर करेगा, तो ये बात उन्हें खुद संज्ञान में आएगा कि इतने लोग बेरोजगार कैसे हैं। लगभग आपके रिकॉर्ड में, अगर आपकी रिकॉर्ड सही पहुंच जाती है, तो आपका काम कोई नहीं रोकेगा। कुछ लोग रास्ता से भटकाने का आपको कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनकी रोजी रोटी है। आप देखिए, एक पोल खुलने के बाद आज कैसे बेचैनी लोगों में है। अभी बहुत बेचैनी आने वाली है, थोड़ा बेचैनी नहीं आने वाली है, अभी बहुत तरह की बेचैनी आने वाली है। इसलिए तमाम साथियों, मैंने कहा है कि मैं आपका कोई चौकीदार हूँ। मैं साथ में उन तमाम संगठनों से अपील करता हूँ कि सरकार की दलाली को छोड़कर, इसलिए आपने प्रत्यक्ष सुना है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष सरकार के द्वारा यह आश्वासन आपके भरे मंच पर आके दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे उन्हें बताना होगा कि आप इस तरह के आचरण नहीं करें, लोगों को ठगने का काम नहीं करें, पब्लिक को मत ठगे, जो आपसे होता है वही बोलें। आपने देखा बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट बेचते हैं। गुजरात में क्या हुआ सर्टिफिकेट बेचने वाले का। मैं सारी चीज़ों प्रमाण के साथ बात करता हूँ मेरे साथियों। उन तमाम सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आपका स्वागत है। आप उन लाखों हजारों लोगों का बद्दुआ मत लें, किसी का दुआ लें। आज सरकार कहती है महिलाएं, आज जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी दादी है, उनके दादा है। आज उनकी स्थिति ये है कि अपने बच्चे को बढ़िया अच्छे से स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। वो काम तो करते हैं समाज सेवा का, काम तो करते हैं स्वास्थ्य सेवा का। वही स्वास्थ्य सेवा करने के लिए आप पता कर लें, सरकार को